ध्यान देना है। क्या बताने वाले हैं? कल जो टॉपिक चला था धातु और धातु, क्या चला था? धातु और अधातु। वही आपका चैप्टर आज भी है, धातु और अधातु से संबंधित आज भी आपका दिखाया जा रहा है। तो धातु और धातु के कल भी प्रश्न आए थे, आज भी आपका धातु और धातु से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा तत्व जो है वो चमकीला होता है? कौन सा तत्व? तो आपका धातु तत्व जो होता है चमकीला होता है। धातु तत्व क्या होते हैं? चमकीला। धातु तत्व चमकीला होता है। जितना भी धातु है वो सारे धातु तत्व चमकीला होते हैं, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता। अधातु तत्व चमकीला नहीं होता। तत्व जो होता है ना, तत्व है ना, तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक और होता है रूप धातु। क्या होता है? तत्व को तीन भागों में, कितने भाग में बांटेगा? ऐसे मुख्य रूप से दो ही भाग है तत्व का, धातु और दूसरा अधातु। लेकिन ऐसे टोटल तीन आपका भाग है तत्व का। एक धातु, दूसरा अधातु, एक आपका धातु हुआ, हल्ला नहीं करो, दूसरा अधातु और तीसरा आपका उपधातु। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु अधातु और उपधातु। तो वही बताया जा रहा है कौन सा तत्व चमकीला होता है? तो धातु तत्व चमकीला होता है। धातु तत्व जो होते हैं चमकते हैं, है ना, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता। अपवाद में आपका कौन सा धातु चमकीला है? अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन अपवाद में आपका धातु है। एक आपका ग्रेफाइट और दूसरा आयोडीन। ये दो ऐसे धातु हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो चमकीला होता है, अपवाद में। लेकिन बाकी सारे आपका ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ करके तो सभी धातुएं चमकीला नहीं होता है, चमकता नहीं है। लेकिन धातु सारा चमकीला होता है। धातु सारा चमकीला, सभी धातुएं चमकीले होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सभी धातुएं कठोर होती है। सभी धातुएं क्या होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है। बताएं क्या सभी धातुओं में एक समान कठोरता होता है? नहीं। धातुएं जो होती है कठोर तो होती है, सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं में एक जैसा कठोरता नहीं होता है। कोई ज्यादा कठोर होता है तो कोई कम कठोर होता है, कोई मीडियम कठोर होता है। सारा धातुएं एक समान कठोर नहीं होता। सारा धातु एक समान कठोर नहीं होता है। कुछ ज्यादा कठोर होता है, कुछ कम कठोर होता है, कुछ मीडियम कठोर होता है। सभी धातुएं आपका एक जैसा कठोर नहीं होता है। कठोरता एक समान नहीं होता सब में। अगला प्रश्न 4 नंबर, अपवाद में कौन सा धातु आपका मुलायम होता है? अपवाद में कौन सा ऐसा धातु है? हमें बताया गया है कि सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन अंतर यही है कि सब एक जैसा कठोर नहीं होता। कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई मीडियम होता है। लेकिन कोई ऐसा भी धातु है जो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। अपवाद में है, क्या है? अपवाद में धातु है जो मुलायम होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मुलायम है तो चाकू से काटेगा ही, मुलायम जो होगा वो तो चाकू से कटाया जाएगा ही, है ना। तो दो ऐसे धातु है, एक सोडियम और दूसरा क्या है? पोटेशियम। सोडियम का क्या होता है संकेत? Na, और आपको पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K, है ना। तो सोडियम Na है, पोटेशियम K। दो ऐसे धातु हैं जो मुलायम होता है। इसकी प्रकृति कैसा है? मुलायम। कैसा है? मुलायम है। लेकिन बाकी सारा धातु क्या होगा? कठोर होगा, है ना। और मुलायम होने की वजह से ही सोडियम और पोटेशियम का तापमान क्या होता है? उच्च होता है, नहीं, है ना। जो आपका मुलायम दिखा रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम क्या है? मुलायम धातु है। और मुलायम होने की वजह से ही इसका जो द्रव्यनांक होता है, क्वथनांक जो होता है, वो आपका निम्न होता है। यानी निम्न, है ना, तापमान पे ही आपका सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? उबल जाता है ना। निम्न तापमान पर ही आपका क्या होता है? पिघल जाता है। क्या होता है ना? सोडियम और पोटेशियम कल ही बताया था, कल बताया गया था कि सोडियम पोटेशियम का तापमान, क्वथनांक और द्रव्यनांक जो होता है वो निम्न होता है। यानी कम ही तापमान पे आपका पिघल जाता है और उबल जाता है, यानी खोल जाता है और पिघल जाता है। कैसे बतिया दो रे कोची की सेटिंग हुई था। ध्यान से सुनो ना, क्या बता रहे हैं सर? तब तो ना 10 दिमाग में तो बोला इस समझे में ना बोला। परीक्षा जब होगा, रिजल्ट आएगा, सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ, बॉडी पढ़ा लिया तो पहला खा क्लास में बैठा है, ध्यान कहीं और है, पता नहीं कि तेरा हीरो इधर है।
ध्यान दोगे। पांचवा प्रश्न आता है, धातुओं के पीटने से उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार की ध्वनि को क्या कहते हैं? धातु को जब पीटा जाता है हथौड़ा से, है ना, या किसी भी चीज भारी वजनदार चीज से जब उसको पीटोगे धातु को, तो उसे एक आवाज निकलेगा। क्या निकलेगा? एक विशेष प्रकार का आवाज आता है, और उस आवाज को, ध्वनि को, साउंड को क्या कहते हैं? धातु ध्वनि। क्या कहते हैं? धातु ध्वनि, मेटल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल साउंड। जब धातुओं को पीटा जाता है हथौड़ा से या किसी भी वजनदार चीज से जब पीटते हैं धातु को, तो उससे आवाज आता है। क्या आता है? आवाज आता है, टन टन का आवाज। कौन सा आवाज आता है? टन टन का आवाज आता है, और उसी आवाज को धातुई ध्वनि क्या कहते हैं? धातुई ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न आता है 6 नंबर में, कौन सा धातु कमरे के ताप पर, कमरे के ताप मतलब जिस तापमान पर हम लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे कमरे में है ना, तो कमरे में तो तापमान अभी क्या है? वायुमंडल का आपका तापमान है ना 25 डिग्री 27 डिग्री जो भी होगा, 30 डिग्री 35 डिग्री, है ना, जो आपका मीडियम जो आपका टेम्परेचर है, इसी को क्या कहते हैं? कमरे के तापमान। यानी कि समान जो तापमान होता है, समान जो ताप होता है, यही आपका क्या कहलाता है? कमरे का ताप। क्या कहलाता है? कमरे का। जिस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? सह सकते हैं। जिस तापमान को क्या कह सकते हैं? सह सकते हैं, वही तापमान आपका क्या कहलाता है? कमरे का ताप। क्या कहलाता है? कमरे का ताप या सामान्य ताप कहलाता है। और वही सामान्य ताप यानी कमरे का ताप जो है बताया जा रहा है कि कौन सा धातु जो है वो कमरे के ताप या समान ताप पर द्रव अवस्था में, कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में होता है। तो पारा और मरकरी, पारा और मरकरी, पारा को मरकरी कहा जाता है, पारा को मरकरी। इसका संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg। पारा मरकरी एक ही चीज है, Hg उसका संकेत होता है एक कमरे के ताप पर यानी समान ताप पर द्रव अवस्था में। कौन सा होता है? द्रव अवस्था। जितना भी धातु है वो लगभग सब के सब क्या है? वो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन अपवाद में आपका मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। बाकी सारा धातु ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन पारा और मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में? द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है ना। अब द्रव जो होता है ना, एक द्रव लिखा होता है, देखिएगा ऐसे दामेरा और वार, एक द्रव। इस द्रव का मतलब हुआ तरल, तरल मतलब लिक्विड। एक द्रव लिखा था ऐसे द्रव्य, और इसका मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। जितना भी वस्तु है सारे पदार्थ है। एक द्रव का मतलब पदार्थ हुआ, इस द्रव का मतलब क्या होता है? तरल यानी लिक्विड। तेल, घी, पानी, दूध, ये सब क्या है? तरल है यानी द्रव है ना। तो उसी फॉर्म में आपका मरकरी यानी पारा होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, धातुओं के घनत्व होते हैं। तो धातुओं के घनत्व क्या होता है ना? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, अधातु के घनत्व होते हैं। तो निम्न। धातु का घनत्व उच्च होता है और अधातु का घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। अब देखिएगा घनत्व का मतलब होता क्या है ना? घनत्व का मतलब होता है जो, जैसे मान लेते हैं एक आपका 5 किलो का है, एक 5 किलो का लोहा का है। किसी का लोहा का पदार्थ है, मान लेते हैं 5 किलो का लोहा का एक बॉल है। क्या है? बॉल है। एक दूसरा ले लेते हैं 5 किलो का, ले लेते हैं रुआ। 5 किलो का लेते हैं रुआ, रुआ का गांठ ले लेते हैं। कितना किलो का? 5 किलो का रुआ का गांठ। किसका गांठ? रुआ का गांठ। अब रुआ का गांठ है 5 किलो का, 5 किलो का लोहा का एक बॉल भी है ना। दोनों का वजन तो 5 ही किलो है, लेकिन यहाँ पे है ना वजन मतलब भारी जो दोनों जो है वो 5 ही किलो का है, लेकिन जगह कौन ज्यादा घेर रहा है? तो रुआ ज्यादा जगह घेर रहा है ना। और आपका लोहा जो है वो आपका कम जगह घेर रहा है ना। तो जो ज्यादा जगह घेर रहा है ना, उसका घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व आपका ज्यादा नहीं होगा, उसका घनत्व कम होगा। धातुओं का घनत्व क्या होता है? उच्च होते हैं। धातु घनत्व उच्च होता है ना। अब जगह क्या कर रहा है? कम घेर रहा है। जगह कम घेर रहा है तब ना घनत्व उच्च हो रहा है। तो जो जगह कम घेरेगा उसका घनत्व क्या होगा? उच्च होगा। और जो जगह ज्यादा घेरेगा उसका घनत्व क्या होगा? रुआ जो है 5 किलो का गांठ वाला, वो जगह ज्यादा घेर रहा है तो उसका घनत्व क्या है? निम्न है
अब लग रहा है कि ज्यादा घेर रहा है तो ज्यादा होगा, नहीं, उल्टा समझना है। क्या करना है? उल्टा समझना है। ज्यादा जगह घेरेगा तो घनत्व क्या होगा? उसका डेंसिटी निम्न होगा। कम जगह घेरेगा तो उसका घनत्व मतलब डेंसिटी क्या होगा? उच्च होगा, है ना, ज्यादा होगा। क्या होगा? समझ में रहा है? उल्टा समझना है। देखने में लगेगा ज्यादा घेर रहे हैं लेकिन कम होगा घनत्व। घनत्व क्या होगा? आगे प्रश्न आता है 9 नंबर, कौन से धातु निम्न घनत्व के कारण हल्की धातु कहलाती है? अब घनत्व उसका निम्न है मतलब कम घनत्व है, इसीलिए हल्का कहलाता है। क्या कहलाता है? हल्का धातु कहलाता है। कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम और ये चार को है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अमोनियम, जो हल्की धातु कहलाती है। अब कारण क्या है? क्योंकि निम्न घनत्व होता है। क्या होता है? निम्न घनत्व। पता है ना घनत्व का मतलब, है ना, 5 किलो का लोहा का बॉल और 5 किलो का रुआ का गांठ, ज्यादा जगह घेर रहा है रुआ, इसलिए उसका घनत्व क्या है? निम्न है। और कम जगह घेर रहा है लोहा का बॉल, उसका घनत्व क्या है? उच्च है। समझ में आया? है ना, तो है ना, निम्न घनत्व के कारण ही आपका हल्का धातु कहला रहा है। कौन? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और 10 नंबर है, सभी धातुएं किस तत्व के साथ में संयोग करके ऑक्साइड बनाती है ना? सभी धातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, वायु में ऑक्सीजन है ना, उसके साथ से ऑक्सीजन के साथ में संयोग करता है और क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, बताइए सभी धातुएं किस तत्व के साथ संयोग करके, है ना, ऑक्साइड बनाती है? ऑप्शन देता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, देगा ना, तो क्या बताना है? ऑक्सीजन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है Na, यानी सोडियम क्या है? धातु है ना, तो 4 को सोडियम के परमाणु लिया गया, है ना, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों के साथ में क्या हुआ? रिएक्शन। क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, संयोग हुआ। रिएक्शन का तो क्या हुआ? अब संयोग होकर क्या बनाया? 2Na2, है ना, 2Na2। इसका मतलब हुआ सोडियम मोनोऑक्साइड। क्या हुआ? सोडियम मोनोऑक्साइड। और ये क्या? एक ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड। सोडियम मोनोऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड लगा हुआ ना, तो आपका एक ऑक्साइड बनाया, है ना। सोडियम धातु था और ऑक्सीजन के साथ में क्या किया? संयोग किया, रिएक्शन किया और क्या बनाया? ऑक्साइड। क्या बनाया? ऑक्साइड। और कौन सा ऑक्साइड? सोडियम मोनोऑक्साइड। समझ में आया? आगे प्रश्न 11 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं तो भास्मिक होता है। कैसा होता है? धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? भास्मिक होता है ना। कोई भी पदार्थ है ना, कोई पदार्थ है, उसका प्रकृति की बात करें तो कोई अम्लीय होता है, कोई क्षारीय होता है। कोई अम्लीय होता है, कोई क्षारीय होता है, पता है ना। क्षार मतलब भास्म, क्षार का मतलब क्या हुआ? भास्म। अब अम्लीय जो होता है खट्टा होता है, और जो आपका क्षारीय और भास्मिक जो होता है वो कैसा होता है? नहीं, कड़वा होता है। कैसा होता है? साबुन को चेक के देखिएगा वो आपका, है ना, कड़वा लगेगा, वो आपका भास्मिक होता है, यानी क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। अचार खाइए खट्टा लगेगा, है ना, तो जो खट्टा लगेगा वो अम्लीय है, और जो आपका कड़वा लगेगा क्या है? भास्मिक, क्षारीय है। कैसा है? तो धातु का ऑक्साइड वैसा ही होता है। धातु का ऑक्साइड है सोडियम मोनोऑक्साइड, तो कैसा लगेगा स्वाद में? आगे प्रश्न 12 नंबर, धातुओं के कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार। धातु के कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुल जाता है, घुल कर क्या बनाता है? क्षार बनाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है K2O। क्या दिया हुआ है? K2O। ये आपका धातु के ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, जल, H2O। H2O मतलब जल, दोनों आपस में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है ना, जल में घुल गया ना, H2O डाल दिया तो जल में घुल गया। कौन? K2O, है ना। पोटेशियम ऑक्साइड घुला जल में, धातु का ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों घुल गया आपस में, तो क्या बना लिया? 2KOH। 2KOH, तो जल में घुल के क्या बना दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। और ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है। क्या है? क्षार है। आगे प्रश्न 13 नंबर, धातुओं के वैसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं जिसमें अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण होता है? कुछ ऐसे आपका धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो अम्लीय भी होता है और क्या होता है? भास्मिक भी होता है। अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है ना, तो वो उसको क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? द्विधर्मी, मतलब दोनों धर्म उसके पास है
है ना, अम्लीयता का भी धर्म है और क्षारीयता का भी धर्म है, अम्लीय भी है भास्मिक भी है, तो दोनों धर्म हुआ ना, दो मतलब द्वि, दो मतलब द्वि, तो द्विधर्मी ऑक्साइड कौन कहलाया, वैसा धातु कहलाया द्विधर्मी ऑक्साइड, है ना, जिसमें अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण है। तो ऐसे कौन कौन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ZnO जिंक ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, है ना, BeO बेरियम ऑक्साइड, है ना, Al2 है ना, O3 है ना, एल्यूमीन ऑक्साइड, हो गया ना। इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है द्विधर्मी ऑक्साइड का। आगे 14 नंबर है, क्या सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक समान होती है, नहीं, सब धातु एक समान क्रियाशील नहीं होता है, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ होगा, है ना, क्रम ऑक्सीजन के प्रति कुछ धातुओं की क्रियाशीलता क्रम, है ना, तो ऑक्सीजन के साथ, है ना, सबसे, है ना, तेजी से क्रिया कौन करेगा, सोडियम, उसके बाद कौन करेगा, मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद, है ना, चांदी, उसके बाद सोना, यानी सबसे ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया सोडियम करेगा और सबसे धीमा गति से कौन करेगा, सोना, कहो तो नहीं करेगा, यानी बहुत धीमा करेगा, बहुत तो ऑक्सीजन में रहता, हम पहले सोना के, है ना, अब देखिए देख रहे हैं काला हो रहा है, जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिल रहा है लेकिन क्रिया फटाफट नहीं कर रहा है, तेजी से रिएक्शन नहीं कर रहा है। कहीं अगर चांदी रहता, देखो पहले है ना चांदी के पायल पहन लो, क्रिया हो जाएगा 4-6 महीना में हो जाता ना है। अब कारण क्या, ऑक्सीजन मिल गया, क्या मिल गया, ऑक्सीजन, घटाक्शन मतलब फटाक्शन कर लिया, क्रिया रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, तो काला हो गया, क्या हो गया, काला हो गया, उसमें आपका पारद जम गया। चलिए समझ में आया। चलिए कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। अब कहेगा काहे रखा जाता है ना, इसीलिए रखा जाता है, देखो यहाँ पर सोडियम है और सोडियम जो है ना बड़ा तेजी से आपका क्या करता है ना, जो आपका वायु है वो वायु के ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है ना, और रिएक्शन करके है ना जल जाता है, क्या होता है, जल जाता है, यानी कि आग लग जाता है, क्या लगता है, आग लग जाता है तेजी से। कैसे, जब उसको वायु में छोड़ देता है खुला तो वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ज्वलनशील होता है ना, तो जल जाता है, क्या होता है, जल जाता है, आग लग जाता है। इसी के डर से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है ताकि आग न लगे, किसी प्रकार का कोई घटना न हो। चलिए आगे प्रश्न आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करके जलने लगता है। आगे प्रश्न है सर 16 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर ही वायु के O2 से यानी ऑक्सीजन से संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बनाती है, तो सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ऐसा धातु है ना, ये दोनों ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जाता ना है, मुलायम है ना, तो ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर वायु जो है वायु के ऑक्सीजन के साथ में संयोग करता है और भास्मिक ऑक्साइड क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बना लेता है, क्षारीय ऑक्साइड यानी भास्मिक ऑक्साइड बना लेता है। 17 नंबर है, कौन सा धातु काफी उच्च ताप पर, कौन सा धातु काफी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो कौन सा धातु है जो काफी उच्च ताप पर भी आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, सोना और चांदी। देखा यहाँ पे सोना चांदी का नंबर कहाँ है, चांदी के बाद सोना है, उच्च तापमान पर भी आपका रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ में, है ना, समझ में है ना। यहाँ पर दिख रहा क्या है ना, 18 नंबर में ऑक्सीजन के प्रति कुछ धातुओं का क्रियाशीलता क्रम है, सबसे तेजी से सोडियम करेगा, उसका मैग्नीशियम, जिंक। अगर और बात करें तो इसमें एक और डाल सकते थे, सोडियम के बाद पोटेशियम, है ना, अभी तो है ना, तो अभी यहाँ पे डलाएगा सोडियम का बाद पोटेशियम, उसका मैग्नीशियम, जिंक, है ना, कॉपर, यहाँ पे आपका चांदी और फिर सोना। समझ में रहा है, तो इतना चीज नोट कर लिया तुम लोग, याद कर लेना, और दिक्कत होगा तो वीडियो देखो, दिक्कत तो होगा ही, 1-2 बार वीडियो देख लिया करो, दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना, दिमाग में चल रहा तो नहीं।